मोरा स्टेनो क्लास। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। स्थितियां बहुत नाजुक हैं। एक महाद्वीप के आकार की विशाल संभावनाओं वाले इस देश के नेतृत्व का कद समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत छोटा हो गया है। जो सुविधाओं को आरक्षित किए हुए हैं उन्हें तो कोई शिकायत नहीं, उनके लिए सब ठीक है, ऐसे ही चला करता है और ऐसे ही चलाते रहना चाहते हैं। लेकिन जो सड़कों पर है अथवा संकल्पशील हैं वे बहुत बेचैन हैं और विकल्प की तलाश में हैं। एक विवेकशील समाज टूटने से पहले ही संभल जाया करता है, किंतु हम अपने इतिहास को अपने हक में पुनः सृष्ट करने में अक्सर कोताही करते रहे हैं। फिर भी गलतियों को दोहराते रहने की एक हद होती है। इसलिए अब जो जहाँ भी है, सोच रहा है और सोच सकता है, वह इस व्यवस्था को इस राष्ट्र की एकता और उन्नति के पक्ष में साहस के साथ मोड़े और बदले। आज के इस विश्व में हमारे जीने का और सम्मान के साथ जीने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। आज के घनघोर तनावों वाली स्थिति से कोई भी आश्वस्त नहीं है, किंतु प्रवाह का वेग ऐसा है कि सब उसी में बहकर अपने अपने को शेष के खिलाफ जबरदस्त बहा ले जाना चाहते हैं। सभी राष्ट्रों को राजनीतियां और वित्त व्यवसाय नीतियां उसी ढर्रे पर चल रही है। उनमें आपसी स्पर्धा है और परिणाम में हर राष्ट्रवाद उद्दीप्त और उत्तप्त बना रहता है। इस दुष्चक्र से निजात है तो तभी जब वह हिंसा के डर से डरने वाला और डराने वाला दोनों छूटे। अगर प्रगति और उन्नति की दिशा वही रहती है जो अब तक चली आई है, तो डर से छूटना संभव नहीं है। भय का तब बड़ा उपयोग रहेगा और लगातार आतंक को गठित किया जाता रहेगा। आवश्यक है कि हमारे रहन सहन की, उद्योग व्यवसाय की, शासन प्रशासन की, उत्पादन विभाजन की रीति नीतियों में परिवर्तन आए और आधार उनका प्रतियोगी की जगह सहयोगी बने। वेलफेयर या सोशलिस्ट स्टेट के नाम पर नियंत्रित और संचालित राज्य का नमूना बदले और उत्तरोत्तर सामाजिक संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त हो। व्यक्तियों का, समूहों का, राष्ट्रों का व्यवहार इस ढंग पर चले कि उसमें अहिंसा की सुगंध फूटे। परस्पर सहायता से संकीर्ण स्वार्थ न रह जाए, वरन पारमार्थिक स्वार्थ बन जाए। प्राथमिक आवश्यकताओं का उत्पादन और वितरण इतना सहज हो कि किसी बड़े संगठन को बीच में न पड़ना पड़े। शासक सेवक बनने में अपनी
सार्थकता देखे और प्रशासक से सेवक की अधिक प्रतिष्ठा बढ़े। वास्तव में हमारी कठिनाइयों का कारण हमारी एकांगी शिक्षा, सदियों की राजनीतिक पराधीनता के कारण पश्चिमी विचार, दर्शन तथा साहित्य का दास्ता साधारणतः हमारा बुद्धिजीवी युवक जो विदेशी सभ्यता से या संस्कृति से बाहर ही बाहर प्रभावित है और अपने देश के विराट ज्ञान भंडार से प्राय अपरिचित यह समझता है कि भारतवर्ष की समस्त आध्यात्मिकता तथा दर्शन पिछली सामंती परिस्थितियों का प्रकाश मात्र है, जिसकी इस युग में कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। वह सोचता है कि इस युग के विज्ञान, दर्शन तथा मनोविज्ञान ने जीवन के प्रति मानव के दृष्टिकोण को ऐसा आमूल परिवर्तित कर दिया है। संपूर्ण विराम।